हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर फिजियो शिल्पा। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 हीट थेरेपी का। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम लोग मोडालिटीज पे थे हीट की थेरेपी की। हमारी सेकंड मोडालिटी इज मॉइस्ट हीट पैक, जिसको हम हाइड्रो कोलेटरल पैक्स भी बोलते हैं। सबसे पहले इसकी अगर हम बात बताएं तो दिस इज मेड फ्रॉम बेंटोनाइट। ये बेंटोनाइट से बना हुआ होता है। लाइक कुछ पैक होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी एक फ्लूइड फिल रहता है। सो वो जो होता है उसके अंदर बेंटोनाइट प्रेजेंट होता है। कभी आप जब हमारे कॉलेज में करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि मॉइस्ट हीट पैक्स कैसे होते हैं। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो यही है कि पैक्स होते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड फिलअप रहता है, उसको एक हीट इन समथिंग प्रोवाइड की जाती है, तो उसके अंदर जो होता है वो बेंटोनाइट प्रेजेंट होता है। अब जो बेंटोनाइट होता है इज यूज्ड एज इट कैन होल्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ हीट, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है अपने अंदर एंड हीट भी होल्ड कर सकता है अपने अंदर, इसीलिए उसमें बेंटोनाइट प्रेजेंट होता है ना। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि एक काइंड ऑफ पैक जैसा है, तो इजीली कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हम इसे प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, कैप्ड इन अबाउट 75 से 18 डिग्री सेल्सियस के एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है एक टैंक में। उसमें हम इसको हम इसको प्लेस कर देते हैं एंड ये हीट प्रोवाइड करता है जब हम देन इसको फिर अप्लाई करते हैं। द पैक सपोर्टेड ऑन रैक्स इन द टैंक टेक अबाउट 2 आवर्स टू बिकम फुल्ली हीटेड। तो बेसिकली जो एक पैक मतलब एक कंटेनर है जिसमें हमने मॉइस्ट हीट पैक्स को प्लेस किया हुआ है, तो उसमें हुक्स भी बने हुए होते हैं। उस हुक के अंदर जो पैक है हमारा वो हमारा टंगा हुआ रहता है, जो कंप्लीटली 2 आवर्स लेता है हीट होने के लिए एंड फ्रॉम कोल्ड एंड 30 मिनट्स टू बी रीहीटेड। एंड जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं उसके बाद अप्रॉक्स हम इसे 30 मिनट्स के लिए ही दे सकते हैं, क्योंकि कंप्लीटली हीट वो 30 मिनट्स तक देता है। उसके बाद हमें इसे दोबारा हीट करना पड़ता है। तो ये इसका थोड़ा बहुत इंट्रो पार्ट था कि मॉइस्ट हीट पैक क्या होता है, कैसा होता है। नेक्स्ट जो बात आती है इसमें वो आती है टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन, कि कैसे हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला वही प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट ऑफ अपैरेटस। प्रिपरेशन ऑफ अपैरेटस, तो सबसे पहले आएगा कि साइज डिपेंड अपॉन द एरिया टू बी ट्रीटेड, कि जो पैक का साइज है वो किस एरिया पे डालना है उस पे प्रेजेंट करता है। कि लाइक अगर किसी को यहाँ लगाना है तो इतने पार्ट को कवर करेगी, हम ऐसा पैक यूज करेंगे। किसी को इस पे लगाना है तो इतने पार्ट को कवर करे, हम इतना पैक सेलेक्ट करेंगे साइज का। देन सेलेक्ट अ टॉवल ऑफ अ पर्टिकुलर साइज सो दैट 4 to 8 लेयर ऑफ टॉवल भी उस पर रैप हो सके। तो देन हम उसके बाद टॉवल्स सेलेक्ट करेंगे, कम से कम 4 से 8 लेयर जो है वो बन जाए उस पैक के ऊपर, इसीलिए हम उतनी टॉवल्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अ प्लास्टिक शीट इज रिक्वायर्ड टू पुट बिटवीन द टॉवल एंड अ वेट पैक दैट प्रिवेंट द टॉवल फ्रॉम गेटिंग वेट एंड एनहांसेस द इंसुलेटिंग इफेक्ट। एंड ऑल्सो पहले वो पैक होगा, फिर वो प्लास्टिक शीट होगी, उसके बाद वो टॉवल लगा हुआ होगा। जिसकी वजह से जो वाटर है वो जो जितना भी निकलेगा उसमें से, तो वो सारा का सारा प्लास्टिक की शीट के ऊपर आ जाए, इसीलिए हम वो लगाएंगे। अब हम आते हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट के ऊपर। एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट, वही उसको बताएंगे कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट देने वाले हैं, कैसे कैसे होने वाला है। ज्वेलरी रिमूव करेंगे पेशेंट की, इफ कोई भी ज्वेलरी प्रेजेंट है उस एरिया पे। हम स्किन सेंसेशन चेक करेंगे पेशेंट की, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी चेक करेंगे एंड ऑल्सो हम जो पेशेंट को अपने कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, रिलैक्सिंग कंफर्टेबल पोजीशन। नेक्स्ट अब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ हॉट पैक, कि एप्लीकेशन कैसे करना है। द जेल पैक इज टेकन आउट फ्रॉम द टैंक बाय टंग, मतलब हम उसको एक इक्विपमेंट होता है जिसको टंग बोला जाता है, उसकी हेल्प से हम पैक को टैंक में से निकालेंगे एंड इज शेकन टू रिमूव द एक्सेस वाटर। एंड कम्प्लीटली उसको शेक करेंगे सो दैट जो एक्सेस वाटर है वो उससे रिमूव हो जाए। अब प्लास्टिक शीट इज पुट ओवर द पैक, देन उस पैक के ऊपर एक प्लास्टिक शीट को रैप कर देंगे एंड देन ड्राई टॉवल जो होती है उसकी 4 से 8 लेयरिंग करने के बाद हम उस पैक पे लगाएंगे। उसके बाद जो प्लेस करेंगे उस एरिया पे जहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड कैप्ट इन अ पोजीशन फॉर 20 to 30 मिनट्स हम इस पैक को देंगे। और पेशेंट को हम एक समथिंग बेल और सम कॉलिंग डिवाइसेस ऐसा प्रोवाइड कर देंगे सो दैट अगर उसको कहीं भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो उसको रिंग कर और बेल को बजाकर बता सकता है कि हाँ प्लीज मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप मुझे इससे हटा दीजिए। स्लाइटली रेड, और उसके बाद ही हमें फील होगा कि जब हम पैक को हटाएंगे तो वहां पे वो एरिया जो है वो स्लाइटली रेड हो गया है और फील लगेगा हमें वार्म टू टच, मतलब हम उस एरिया को टच कर पाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा हमें वार्म भी लगेगा।
ये था हमारा टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन मॉइस्ट हीट पैक का। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज इजी टू यूज, इनएक्सपेंसिव मटेरियल, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, कवर एरिया एज डिजायर्ड ऑन द बॉडी, जिस भी एरिया को हम चाहें इजीली कवर कर सकता है ये, रिक्वायर कोई भी स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है, सेफ है बाकी मोडालिटीज की अगर हम कंपेयर करें हीटिंग की, और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। पैसिव स्ट्रेचिंग भी पॉसिबल है जब हम पैक को प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक पर्सन स्ट्रेच भी कर सकता है, मूवमेंट भी कर सकता है। डिसएडवांटेजेस अगर हम मॉइस्ट हीट पैक की देखें, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट रिमूवल, बार बार इसको रिमूव करना पड़ता है उस एरिया से। समटाइम पेशेंट फेल्स टू टॉलरेट द वेट, कभी कभी पेशेंट जो है उसका वेट टॉलरेट नहीं कर पाता। गुड कॉन्टैक्ट में नॉट बी मेंटेन ओवर द बॉडी कॉन्टोर्स, बॉडी के कुछ कॉन्टोर्स होते हैं, लाइक सपोज ये कोई कॉन्टोरिंग पार्ट है, मतलब उभरा हुआ या नीचे डसा हुआ पार्ट है, उधर के एरियाज को ये कवर नहीं कर पाता है। एक्टिव मोशन पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट के टाइम पे, लाइक कोई ऐसे ऐसे मूव कर सकता है लेकिन बॉडी को कंप्लीटली एक्टिवली ऐसे मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोडालिटी की, तो वो है कंट्रास्ट बाथ। कंट्रास्ट बाथ आर एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर अप्लाइंग हीट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कोल्ड टू एड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट इमर्शन होता है पार्ट का हॉट वाटर में एंड कोल्ड वाटर में। ये बेसिकली सेंसरी स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, और यानी कि हमारे जो क्यूटेनियस एंड थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में उनको एक्टिवेट करता है ये वाली मोडालिटी। न्यूरल अकोमोडेशन भी स्टार्ट हो जाती है इस मोडालिटी को देने से। ऑल्सो रिड्यूसेस लोकल इडिमा, वो भी रिमूव करता है, एंड बाय द अल्टरनेट वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेटेशन की वजह से ये इडिमा को रिमूव करता है। इट ऑल्सो इंक्रीजेस सर्कुलेशन इन द डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के डीपर पार्ट्स में भी ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा करता है, ठीक करता है, इंक्रीज करता है। इसका मेथड अप्लाई करने का, सो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन इज सेलेक्ट 2 बाथ ऑफ अ सुटेबल साइज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लिम्ब। जिस भी एरिया को हम दे रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग हम दो बाथ सेलेक्ट करेंगे। फिर 1 बाथ विथ हॉट वाटर जिसमें टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री का रहेगा, एंड द अदर विथ कोल्ड वाटर जिसमें टेम्परेचर 15 डिग्री का रहेगा। अनड्रेस द पार्ट टू बी ट्रीटेड, उसको अनड्रेस करेंगे जो पार्ट है। देन रिमूव ज्वेलरी, स्किन सेंसेशन चेक करना, कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करना, ये सब हम पेशेंट की देख लेंगे। इफ ट्रीटमेंट इज फॉर पेन, अगर ट्रीटमेंट जो है हम पेन के लिए दे रहे हैं, इट इज यूजुअली टू स्टार्ट एंड एंड विथ हॉट वाटर, तो स्टार्ट और एंड हम दोनों ही हॉट वाटर से करेंगे। एंड अगर क्योंकि इफ देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर इडीमा, एंड अगर हम इडीमा के लिए दे रहे हैं तो स्टार्ट और एंड दोनों ही हम कोल्ड वाटर से करेंगे। नाउ प्लेस द लिम्ब इन हॉट वाटर फॉर अबाउट 3 to 4 minutes, एंड हमेशा जो भी हम करेंगे उसमें या पेन रिलीफ के लिए या इडीमा के लिए, तो ये याद रखना है कि हॉट वाटर में 3 से 4 मिनट के लिए रखना है, एंड कोल्ड वाटर में 1 मिनट के लिए हमें रखना है। रिपीट द ट्रीटमेंट साइकिल, 3 से 4 बार इस सेम प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे, सो दैट द ट्रीटमेंट टाइम रिमेन्स, जिससे कि ट्रीटमेंट टाइम जो है वो 15 से 25 मिनट का होगा। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट मेंटेन द हॉट एंड कोल्ड वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ध्यान रखने की चीज है कि ट्रीटमेंट के टाइम जो ड्यूरेशन है हमारा, वो उस टाइम पे जो टेम्परेचर है दोनों हॉट एंड कोल्ड वाटर का वो मेंटेन रहे। चेक द स्किन सेंसेशन स्किन आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो, सो हमें शो होगा कि रेडनेस है उस एरिया पे एंड वार्म टू टच है। इंडिकेशंस टू कंट्रास्ट बाथ की, कंट्रास्ट बाथ को हम किस किस कंडीशन में मेनली यूज कर सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्वेलिंग में यूज कर सकते हैं, पेन ड्यू टू स्वेलिंग, क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इसमें यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन डायबिटीज मेलाइटस, आर्टेरियल इनसफिशिएंसी, एडवांस पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आई थिंक हम जो 3 मोडालिटीज बची हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टिल दैट सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।